हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन को आपके प्यार की कदर है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पार्टनर की तरफ से किसी कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, एंजल्स को शुक्रिया अदा कहेंगे और आपको अपने पर्सन का नाम लेते रहना है ताकि आपकी एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, meditate and contemplate, the answers you need are coming, don't let pride get in your way। देख लीजिए ये सारे कार्ड्स आ गए हैं। सॉरी, मेरी कैमरा की बैटरी जो है ख़त्म हो गई थी। Expect powerful change, meditate and contemplate, the answer you need are coming, don't let pride get in your way, a win-win outcome is forecast। देख लीजिए, बहुत सारे व्यूअर जो हैं वो मेरे ऐसे सोच रहे थे कि अब जो हो गया सो हुआ। कहीं ना कहीं उन्होंने रियलिटी को जो है एक्सेप्ट कर लिया। जो भी चीज़ हुई ठीक है, मेरे साथ हुई। पहले तो विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे आपने अपने अंदर ना चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ताकत लाई है। आपके अंदर एक पावर आ गई है एक्सेप्टेंस, जिसके लिए मैं देख रही हूँ आपको सल्यूट करती हूँ, आपके लिए क्लैपिंग बजाती हूँ कि एटलीस्ट आपने ये चीज़ की कि पावरफुल चेंज से आप डरे नहीं। क्योंकि आपको ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स भी पैदा हो रहे थे। अभी हाल फिलहाल में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो दो चीज़ें हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई दो चीज़ें आ जाती है और उसके बीच में आपको एक को सिलेक्ट करना होता है तो आपके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। आपको श्योर नहीं होता कि मुझे कौन सी चीज़ जो है चुननी चाहिए। तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप हमेशा खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन के पीछे भागना चाहिए। खुशी मतलब क्या? ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको खुशी दे वो आपके लिए सही हो। इस बात को कहीं नोट करके रख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको खुशी दे वो आपके लिए हमेशा सही हो। नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है। जो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन दे, कि आपने अगर कोई चीज़ डिसाइड की है, आपको भले ही वो अभी शुरू में खुशी नहीं दे रही, लेकिन आगे जाके आपको वो फ़ायदा देगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपने अपनी लाइफ में कुछ नए चेंजेस का स्वागत किया है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है। तो आपने बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम किया है। जो चीज़ आपको डराती थी, जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल फील कराती थी, आपको लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। आपने जो भी डिसीजन लिया है खुद आगे बढ़ने का, अपने लिए कुछ करने का, उसके लिए आपको खुद को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि शुरू में आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन विश्वास करिए मेरा, आगे जाके आप बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ के अपने आप को शुक्रिया अदा करेंगे और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। कितना टाइम तक आप सफ़र करते रहेंगे ये बताइए। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, अकेले में समय बिताना चाहिए। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपरली कहीं बैठे पैर फोल्ड करके, नहीं। मेडिटेशन का मतलब है कि जब जिस बारे में अगर आप सोच रहे हैं, एक जगह पे ध्यान जो है अपना केंद्रित कर लीजिए। जिस बारे में भी सोच रहे हैं बस उसी के बारे में सोचना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इस बीच में जब आपने किसी नई जर्नी को शुरू किया, हो सकता है कि आपके अंदर ईगो वाली भावना आ जाए, प्राइड आ जाए कि नहीं अब तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तो पावरफुल हूँ। नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको बस शांतिपूर्वक एंजल्स को अपने दिल में हमेशा बसाकर आगे की ओर बढ़ना है और सारा कुछ डिवाइन के सामने सरेंडर कर देना है, जैसे कि बहुत सारे व्यूअर जो हैं कर रहे हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिस समय आप खुद पर ध्यान देके, खुद की लाइफ पे ध्यान देके, खुद के डिसीजंस पे ध्यान देके, अपने गोल्स पे फोकस करते हैं ना, उस समय मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अभी आकर्षित होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मैम, आप कैसे बता रही हैं? मुझे ऐसी एनर्जीज़ को, मैं वाइब्स को कलेक्ट कर रही हूँ कि जैसे ही आपने मूव ऑन करने का
फ़ैसला बनाया या फिर अपने गोल्स के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हुए, तो आप ना एकदम से एक बहुत ही पावरफुल और अच्छी एनर्जीज़ को रेडिएट करने लग रहे हैं इस समय पे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों उनके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा हो इस समय। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर वर्कआउट कर रहे हैं टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल में से, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो काम भी कर रहा हो, आप वेट लूज़ भी कर रहे हैं। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, धीरे धीरे आपके कहीं पे शरीर में कोई पेन था तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आप देख रहे हैं इस समय पर जो डिवाइन चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपकी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी थी। आप में से बहुत सारे लोग जो है सो नहीं पाते थे, उनको नींद नहीं आती थी, इंसोमिया टाइप की प्रॉब्लम होती थी, नींद खुल जाया करती थी, सिर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा हैवी फील करना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे आपको छुटकारा मिल रहा है कि नहीं? प्लीज़, आपकी बॉडी में भी चेंजेस आए हैं, मेंटल हेल्थ भी में भी आपका बहुत ज़्यादा सुधार आया है, ओवर थिंकिंग थोड़ी बंद हो रही है, धीरे धीरे हो रहा है, एक बार में ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर आपके साथ भी ये चेंजेस जो है आपको फील हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरा मैं देख रही हूँ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। अब देखिए, जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को अभी इस समय दिखाई दे रहे हैं ना दूर से, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच होते जा रहे हैं, मतलब उनके लेवल से बाहर होते जा रहे हैं। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। और इस समय ना वो ऐसा सोच रहे हैं कि क्या मैं इस पर्सन को कभी पा पाऊँगा। जिस तरीके से आप भाग रहे हैं ना उनके पीछे, उनके एक कॉल या मैसेज के लिए, उस तरीके से ये आपके बारे में अभी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। करंट एनर्जीज से मुझे पता चल रहा है वो सोच रहे हैं क्या इस पर्सन को मैं दोबारा से बात कर पाऊँगा, क्या इस पर्सन को मेरी सारी चीज़ें याद है, क्या अब वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। देख रहे हैं किस तरीके से चेंजेस आ गए। जस्ट आपने खुद पे ध्यान देना शुरू किया तो अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आप यही तो चाहते थे कि वो आपके पास आएँ, आपसे अपोलोजाइज़ करें, आप दोनों का रियूनियन हो, तो उसके लिए आपको यही सारी चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। जी हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपनी लाइफ में आगे की ओर चलते जाइए, वो आपको खुद आके ज्वाइन करेंगे। ओके, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन देख लीजिए। डियर कैमरा प्लीज़ फोकस करें जी। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन देख लीजिए, आपको पाने के लिए किस तरीके से परेशान हो रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा आपको लेके ना सीरियस हैं ये पर्सन। अब उनको पता नहीं, इनकी दिल की धड़कनें जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। और जिस तरीके से आप उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे, उनकी केयर करते थे और वो उस समय जो है ध्यान नहीं देते थे ना, अब इनको आपके प्यार की बहुत ज़्यादा कदर हो रही है, बहुत ज़्यादा कदर हो रही है। सेक्सुअलिटी यहाँ पे आ गया है, किस तरीके से आपसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अट्रैक्शन इतना तगड़ा है, इतना गहरा है, आपको क्या बताएं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, किस तरीके से वो चाहते हैं आपसे पैचअप करना, दोबारा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अगर ओके, देख लीजिए कैसे लव का कार्ड आ गया है। हमेशा आपके लिए प्यार भरा हुआ है, आपकी बिल्कुल वैल्यू समझ आ रही है, आपके प्यार की कदर। ओके, यहाँ पे आ गया है सोलमेट्स। आपके पर्सन को आपको पाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ये मान लीजिए जैसे उनकी कोई ज़रूरत होती है ना और वो पूरी होनी चाहिए। तो आपके साथ रहना, आपका प्यार पाना और आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लेना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि देखिए, आप अगर उनके फैमिली में या फिर उनके लाइफ में शामिल नहीं हुए, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और वो ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई वो शायद ही ना कर पाएँ। क्योंकि देखिए, एक बार ऐसा होता है ना, कहते हैं जोड़िया तो ऊपर वाला बनाते हैं। आप हर किसी को प्यार नहीं कर सकते, हर किसी के साथ वही फीलिंग्स को महसूस नहीं कर सकते, हर किसी के लिए आप वो फील नहीं कर सकते जो आपके पर्सन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। आपके साथ ये जो है जितने भी मन मुटाव है, जितनी भी दूरियां हैं, और ये जो प्यार वाली फीलिंग्स को दोबारा लाने के लिए ये पर्सन अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आपके प्यार की वैल्यू उनको अब समझ आ रही है जब आप इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। और यही चीज़ इनकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। जब आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं ना अपने पर्सनालिटी के अंदर, तो आपके पर्सन को ना कहीं डर बैठ गया है। तो आपको पाने के लिए ये जो रेस है ना बहुत लोगों की है, तो कहीं उस रेस में वो पीछे ना मतलब छूट जाए। और आपके पर्सन ऐसे सोचते हैं कि मैंने तो इस पर्सन को पा लिया था, ये तो मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, ये तो मुझसे प्यार करते थे।
काश वही प्यार वो दोबारा से वो जगा पाएँ आपके अंदर, ताकि कहीं ना कहीं आपको इमोशनली वो सारी चीज़ें याद दिला के आपके पास आ सके। आपको बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि ये जो है आपकी पिक्चर्स अभी देख रहे हैं पुरानी और अब की, और कंपेयर कर रहे हैं आपके अंदर कितना ज़्यादा चेंज आ गया है, और आप उनके बिना भी इतने खुश हैं, इतने बिना भी ग्लो कर रहे हैं। अपनी लाइफ में जो आप चेंजेस ला रहे हैं ना, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ना ऐसे होते जा रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो उनके आउट ऑफ रीच है, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, मतलब कि पुरानी चीज़ों को देखते हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी है, दिल की धड़कनें हमेशा बढ़ी रहती है, हमेशा ऐसा महसूस होता है कुछ ना कुछ छूटता जा रहा है, और अब उसको शायद ये पा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो है उनके दायरे से बाहर होती जा रही है चीज़ें, और उनके बस में नहीं है। जो चीज़ एक बार उनके पास थी, उनके साथ थी, जो आप उनके पीछे भागते रहते थे, बट वो आपकी कदर नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हल्के में वो ले रहे थे। उनको तो ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ भी हो जाए, ये पर्सन मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। अभी सोलमेट्स चैनल पे, टैरो वाले चैनल पे एक नई रीडिंग आ गई है, जनरल फीलिंग्स है, उनकी करंट फीलिंग्स अभी अभी अपलोड हुई है, जल्दी से जाके उसको देख लीजिए, आप मिस ना कर दे। उसमें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको नज़र आएगी, तो जाके जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे डिस्टॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट नज़र आ रहे हैं, मेंटली बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। जिस तरीके से आप अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान दे रहे हैं, आपको सुकून की नींदें मिल रही है, क्योंकि आपको ये है कि आज जल्दी सोना है, आज का काम ख़त्म, आज बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, तो कल के लिए तैयार होना है, और दूसरों की ना सुन के। क्योंकि देखिए, जब आप दूसरों की सुन रहे थे, आप दूसरों की कदर कर रहे थे, उन्होंने आपकी कदर नहीं की। फाइनली आपको दे रहा है दुरुस्त आए, आपको रियलाइज़ हो गई है कि आपका टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो खुद पर जैसे ही ध्यान देने लगे, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है इस बारे में। और देखिए, लव, अगर ये पर्सन आपके साथ हैं ना, अभी तक आपके पीछे पड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिर से पैर तक आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। तभी ये जो उनका डर है ना, इनका डर ही आपको आपके पास लेके आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसके लिए एक सबसे बड़ी बात, अगर आपने पीछे मुड़ के देखा, दोबारा से आप उस एनर्जी में चले गए, बस आपको खुद पे फोकस करना है। आप करंट फीलिंग्स उनकी जानते रहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं। जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाके देखिएगा ज़रूर इस समय वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेकिन आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, आप खुद अभी एक मैग्नेट की तरह है, जिसकी तरफ वो खिंचे हुए चले आ रहे हैं। अगर आप ही उनकी तरफ गए तो वो आपसे बिल्कुल दूर भाग जाएंगे, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। जितनी जल्दी चीज़ें अभी हो रही है ना आपके लिए, जितनी ब्लेसिंग्स आ रही है, वो सारी की सारी डिले में चली जाएंगी। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये चैनल पसंद आता है। अगर रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती है तो अपने दोस्तों को भी आप सजेस्ट करके इस चैनल का एक हिस्सा बना सकते हैं। मिलती ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।